हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहला होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए एंड वी डिनोट सच अ रिलेशन बाई फाइव, या कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे दोनों तरफ ऐसे, उसको शो करेंगे आर इज इक्वल टू 5 सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो सेट हैं ए क्रॉस ए, तो उनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो दोनों में मैच करेगा, यानी दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों में मिल जाएगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, लेट ए इज इक्वल टू सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है इसमें, और हमारे पास जो रिलेशन है वो ऐसे आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो जो हमारे गिवन एलिमेंट है 1 3 4 5, इनमें से माइनस करके क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि 6 आ जाए, ऐसा कोई भी नंबर इसमें नहीं है जो 6 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि नो एलिमेंट ए बी सच डैट या बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। तो देयर फोर आर इज एन एम्प्टी रिलेशन इन ए। तो हमारा जो है ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब आओ यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्स से मतलब समझ रहे होंगे जिसमें सब कुछ हो, यूनिवर्स। ठीक है, तो अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब दो सेट है ए और ए, तो उनका जो एलिमेंट है वो आपस में रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, सब कुछ मैच करेंगे पूरे, उसके सब सेट जितने भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसको बोलेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी? मैथमेटिकल, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सपोज करो हमने एक सेट लिया, लेट ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 और 3। तो मैं इसके रिलेशन कैसे बनाऊंगा? तो इसमें क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में जब हम इसके कोऑर्डिनेट यानी कि एलिमेंट्स निकालेंगे तो वो 1 1, ठीक है, 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 और 3 1 के बाद में आगे ले लेते हैं हमें। अब 3 1 के बाद में हमारा आएगा 3 2 और 3 3। ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से सारे एलिमेंट निकल कर आ जाएंगे। तो ये इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते थे, ठीक है, वही हमारे सारे इस रिलेशन में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इज द यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ये तो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब एक होता है हमारा नेक्स्ट रिलेशन। तो नेक्स्ट है था हमारा ये है आइडेंटिटी रिलेशन। तो स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आई ए से इसको शो करते हैं, आई आइडेंटिटी, ए हमारा सेट होता है, रिलेशन ए ए सच डैट ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। इसको एग्जांपल से कैसे समझेंगे? मान लिया हमने एक सेट लिया, इसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो उसका आइडेंटिटी रिलेशन कैसे लिखेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन इसका होगा आई ए इज इक्वल टू, आइडेंटिटी रिलेशन होगा हमारा 1 1 2 2
3 3, मतलब वही सेम नंबर हमें रिपीट होने चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इज द आइडेंटिटी रिलेशन, इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, ऑन स्टूडेंट, ये होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम 3 नंबर मान सकते हैं क्योंकि हम वहाँ से पढ़ते आ रहे थे, उसको हम 3 मान लेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन में 3 हो जाएगा ये। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें हम सम वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि रिलेशन के कुछ और टाइप्स भी होते हैं जिन पे हमारे क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं एग्जाम में। ये हमारा कुछ रिलेशन के बारे में था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, अब हमारे कुछ टाइप्स के वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन में क्या होता है, हमने मान लिया कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक ऐसा सेट है ए, नॉन एम्प्टी से समझ रहे हो, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी, मतलब इसको हम कौन कौन से रिलेशन है इसको अब पढ़ते हैं हम। इसमें सबसे पहला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव सबसे पहला क्या आता है इसमें, रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि इफ़, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब हमारे दो एलिमेंट हैं ए और ए बिलोंग्स टू आर हैं, ऐसे भी लिख देते हैं, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए हमारा यहाँ सेट है, यानी कि जो ए है दोनों उस वाले सेट से बिलोंग्स करने चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, इफ ए रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, तो ये रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यानी कि उसमें हमारा हम दूसरे तरीके से अगर हम समझे, यानी कि अगर उसमें क्या है, जैसे 1 1 रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, 2 2 भी रिलेटेड होना चाहिए, एंड 3 3 रिलेटेड होना चाहिए। यानी सिमेट्रिक को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, सिमेट्रिक हमारा क्या होता है, एक अगर यहाँ पे लिखूँ मैं मिरर, क्या है, एक मिरर की तरह होता है कि अगर मतलब यहाँ पे कोई इमेज मेरे को दिखती है तो वही इमेज मेरे को उधर भी दिखनी चाहिए, सेम एज, ओके, सेम एज, तो वो क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड होता है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक का अगर हम कैसे करेंगे, अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर हो, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर हो, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो, ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी और ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब किसी भी ए बी का एलिमेंट से किसी भी एक सेट के लिए। तो इसको दूसरी उसमें हम ऐसे भी लिखेंगे, इफ ए रिलेटेड टू बी implies that B related to A for all A B belongs to A। नाउ अब इसमें थर्ड और होता है हमारा
दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव को हम कैसे समझेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी और सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो, तो देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अच्छा, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में एक तरीके से और ऐसे भी लिख सकते हैं,